हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब होता है दो, तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। इसको फर्स्ट वाली को मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ, सेकंड वाली को इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ। तो अब इन दोनों इक्वेशन में हमें चेक करना है कि इनमें क्या यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर चेक करना है कि इनमें यूनिक नहीं है तो क्या नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन नहीं है तो क्या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली का मतलब होता है कि इतने सारे सॉल्यूशन है कि इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीन आते हैं आपके, यूनिक, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन तीनों में से हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन के, इस इक्वेशन के कौन से टाइप के सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, इन तीनों में से तो एक टाइप का होगा इसके अंदर, और अगर मान के चलो यूनिक आ जाता है तो उसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कौन से मेथड को यूज करके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को यूज करके। तो अब चेक करते हैं। तो चेक करने से पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ मैं 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन लिख ली मैंने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट क्या क्या होते हैं देखो। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट a1 b1 एंड c1 होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट है ना, तो सबके नीचे a के नीचे 1 लगाया, b के नीचे 1 लगाया, c के नीचे 1 लगाया। सेकंड इक्वेशन के नीचे 2 लगेगा, a2 b2 एंड c2। तो ये आपके कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे a1 है, a1 क्या होता है, जो x के आगे नंबर है ना उसको बोलते हैं a1। अब आप बोलोगे सर x के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जहां पे कोई नंबर नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो a1 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से y के आगे जो नंबर होता है वो आपका b1 होता है, तो b1 हमारा -3 हो गया। सेम उसी तरीके से जो बच गया ना आपका, ठीक है, जो बच गया वो आपका c1 होता है, तो क्या बच गया यहाँ पे, -3 बच गया। अब चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन के अंदर। सेम करना है, सेम प्रोसेस है। x के आगे जो होता है वो a2 हो जाएगा 3, b2 हमारा y के आगे जो है वो b2 हो जाएगा, b2 -9, और जो बच गया वो हमारा c2 हो जाएगा। तो अब हमने कोफिशिएंट निकाल लिए, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। तो सेकंड स्टेप में हमें देखो क्या करना है। सेकंड स्टेप में हमें इनकी रेशो निकालनी है। रेशो क्या होती है, a1 बाय a2 कर दो, ठीक है, और b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2, ये तीन रेशो होती हैं। तो ये तीनों रेशो निकालेंगे। देखो a1 की जगह a1 पुट करेंगे, a1 कितना हमारा 1, a2 की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो a1 बाय a2 कितना आ गया हमारा, 1/3 आ गया। सेम उसी तरीके से अब निकालेंगे हम b1 बाय b2 की वैल्यू। तो b1 हमारा कितना है, -3, b2 हमारा कितना है, -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b1 बाय b2 कितना आ गया हमारा, 1/3। तो ये भी सेम आ गया। सेम उसी तरीके से अब निकालेंगे हम c1 बाय c2 की वैल्यू। c1 हमारा -3, c2 हमारा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c1 बाय c2 कितना आ गया, 3/2। तो इससे आपको कुछ पता चला, ये चीज पता चली कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, किसके, c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सेम चीज लिख दूंगा मैं। तो देखो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये आपका, ये मान लो यहां तक हो गया ना, तो आपका 90% क्वेश्चन हो चुका है। कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ कोफिशिएंट निकालने थे, रेशियो निकालनी थी, 90% हो गया। अब बस इसको चेक करके हमें पता लगाना है कि यूनिक है, नो है, या फिर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसका एक ट्रिक बताता हूं। देखो मैं, आपकी 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट आपकी यूनिक, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, देखो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखता हूँ नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, इसके अंदर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब चलते हैं हम थर्ड कंडीशन के ऊपर। तो देखो थर्ड कंडीशन क्या हमारी, थर्ड होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइट यानी कितने हम काउंट ही नहीं कर सकते। उसकी क्या इक्वेशन होती है, a1 बाय a2, इसके अंदर तीनों आपकी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तीनों रेशो आपस में इक्वल हो जाएगी, c1 बाय c2, इसके अंदर आपकी तीनों रेशो इक्वल हो जाएगी। तो अब देखो हमारा आंसर आया था ये आंसर आया था। तो अब चेक करो किसके साथ ये मैच हो रहा है, तो ये आपका नो सॉल्यूशन के साथ मैच हो रहा है ना। इसमें भी देखो आपके दोनों फर्स्ट 2 रेशो इक्वल है, इसके अंदर भी फर्स्ट 2 रेशो इक्वल है, लेकिन तीसरी रेशो किसी के साथ भी इक्वल नहीं है, तो इसके अंदर भी तीसरी रेशो किसी के साथ इक्वल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन,
ठीक है, अभी भी देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन के अंदर एक चीज और बोली गई थी कि अगर आपका आंसर यूनिक आता है तो उसके हमें सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर इसके अंदर यूनिक आता तो हमें आगे भी सोल्व करना पड़ता। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा नो आया है, तो ये हमारा यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर में लिख लिया। हमने कोफिशिएंट निकाले। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, a1 b1 एंड c1। सेकंड के हो जाएंगे a2 b2 एंड c2। रेशो निकालेंगे a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2। ठीक है, फिर इन रेशो को कंपेयर करेंगे। तो आपको ये तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए कि यूनिक की किस टाइप की होती है, नो सॉल्यूशन की किस टाइप की होती है, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन की किस टाइप की होती है। ये आपको या तो आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको लर्न हो जाएगी। अगर आपको लर्न नहीं हो रही, फिलहाल के लिए आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप जिसके साथ मैच हो रहा है वो कर देंगे। यहाँ पे हमारे नो सॉल्यूशन के साथ मैच हो रहा, तो हमने नो सॉल्यूशन लिख दिया और आंसर हो गया। होप करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।